कुछ कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे धरती के कण कण में समाई होती हैं। यह दास्तान भी वहीं से शुरू होती है जहां युगों की साक्षी टिककर माता का पवित्र आसन है। वह शिखर जो स्वयं सती माता के किसी अंग के गिरने से पवित्र हुआ। सदियों से यह भूमि दैवीय शक्ति को धारण किए हुए थी, पर एक रक्षक का आना बाकी था। जब इस पवित्र भूमि पर बुरी शक्तियों का साया गहराया, तब प्रकृति ने स्वयं विधान रचा। फिर जन्म हुआ उस शक्ति का जो उत्तर भारत के पहले ब्रह्म ऋषि थे, जिन्होंने देवत्व के शिखर को छुआ। उनकी उत्पत्ति एक दिव्य आत्मा का पवित्र भूमि पर आगमन थी, जिसने अपने चमत्कारों से बुरी शक्तियों का नाश किया और 4 लोकों के रक्षक बने। बेटा, ये है हमारे कुल देवता जी का पावन मंदिर। बापू, क्या ये भी कभी कोई इंसान थे? हाँ बेटी, ये भी मनुष्य स्वरूप में एक दिव्य आत्मा थे। आओ, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। यह है टिक्कर की चोटी, जहां पर जीवन बिल्कुल शुद्ध है। इसके आंचल में हरे भरे देवदार के वृक्षों के बीच एक घाटी भराना, जिसकी सुंदरता देखने से ही बनती है। इसी पवित्र भूमि में जन्म हुआ श्री कालू का, लेकिन उनके जन्म से पूर्व भराना गांव के लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ एक प्रतिष्ठित पचोगलू परिवार का पूरा खानदान एक प्रेत की कुदृष्टि की वजह से मिटने की कगार पर था। केवल एक ही परिवार शेष बचा था और उनके भी कोई पुत्र नहीं था। सिर्फ एक पुत्री थी जो कि देवी संस्कारों से युक्त थी। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? राज दरबार जा रहा हूँ। मदान रियासत में कोई तांत्रिक आया है, एक बार उससे मिल लेता हूँ, क्या पता हमारी कुछ सहायता कर दे। अपनी वंश रक्षा की अंतिम आस में राजा के महल के लिए प्रस्थान किया। तभी महल पहुंचकर उन्होंने उस तांत्रिक से भेंट की और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। मान्यवर, हमारे कुल पर एक प्रेत की छाया लगी है। हमारा वंश मिटने वाला है। मुझे पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई। मुझे अपने गांव ले चलो। तभी वे तांत्रिक उस व्यक्ति के साथ मधान रियासत से पैदल चले। तभी शिखरी नामक स्थान पर पहुंचे। ये रहा हमारा भराना गांव। मेरा शरीर बहुत थक चुका है। तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना होगा। फिर उस बलक के तांत्रिक ने पेट दर्द का बहाना बनाकर उस व्यक्ति को कहा, मुझे पीठ में उठा के अपने गांव ले चलो। उस व्यक्ति ने बिना किसी संकोच के तांत्रिक को अपनी पीठ पर उठा लिया। बस, अब मुझे नीचे उतार दो। इस केंद्र के पेड़ से ऊपर की जमीन मेरी और इसके नीचे की जमीन तुम्हारी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। फिर उस तांत्रिक ने उपाय किया और गांव में लगी प्रेत की कुदृष्टि को खत्म किया। और फिर उसके कुछ दिनों बाद उन दोनों का देव इच्छा से विधि विधान के साथ विवाह हुआ, क्योंकि यही वो क्षण था जब कालवा नाग देवता का अवतार इस धरती पर होने वाला था। उनका गृहस्थ जीवन मंगलमय चला और उनको पहले 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम चांद, जिनके आगे कोई वंश नहीं चला। दूसरा पुत्र चांदन, जिनके आगे चलकर वर्तमान में मझोल्डू खानदान बना। तीसरा पुत्र मोहिल, जिसके आगे चलकर मावी खानदान बना, जिसके आज वर्तमान में करमेट, सरेट, करनेट और जमलेक मौजूद है। और चौथा पुत्र गाजन, जिसके आगे शीलू खानदान चला। और उसके पश्चात इस भूमि ने उस शक्ति को जन्म लेने पर विवश कर दिया, जो कि परमात्मा का अंश थे। मैंने 4 पुत्रों को जन्म दे दिया, लेकिन हर बारी गहन पीड़ा का सामना करना पड़ता था। इस बारी मेरा मन बहुत शांत है, न मुझे कोई पीड़ा प्रतीत हो रही है। लगता है अवश्य ही कोई महान शक्ति जन्म लेने वाली है। वह अलौकिक पल आने ही वाला था जब इस महान भूमि पर एक महान तेजस्वी श्री कालू का अवतार होने वाला था, जिसका साक्षी ये पूरा ब्रह्मांड बना। बेटा, बधाई हो। आपका आशीर्वाद ही है।
कितना तेज है इसके चेहरे पर। जैसे देवताओं का आशीर्वाद हो। हमारा बेटा नई रोशनी लेकर आया है ये। पांचवें पंच रत्न के रूप में श्री कालू का अवतार इस धरती पर हुआ। मानो ये धरती कब से इन्हीं के अवतार का इंतजार कई सदियों से कर रही थी। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और उसका स्वभाव अत्यंत ही सादा था। सबका सम्मान करना, सबसे प्रेम से रहना, इसी मस्ती और सादगी में उसका बचपन बीता। हम कालू, लो तुम्हारा भोजन, टिक्कर पहुंच के खा लेना। ठीक है माँ। कालू, आज तुम बहुत देर से पहुंचे। आज अपनी बकरी को उठा के लाया हूँ, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर एक प्यारी सी सुबह भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले ऋषि गोरखनाथ जी गांव में आए। उनकी तेजस्वी वाणी और ज्ञान भरी बातों को सुनकर पूरे गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। गांव की बच्चों ने उनसे कुछ दिनों तक वहीं रुककर उन्हें शिक्षा देने का अनुरोध किया। आर्षि ने प्रेम से इसे स्वीकार किया और बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए। बच्चों, जीवन में 2 मंत्र याद रखना। पहला, सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। इन 2 स्तंभों पर अपना जीवन खड़ा करो। गुरुवर, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। जरूर कालू, मैंने तुम्हें पहले ही चुन लिया था। गुरुजी की बातें कितनी ज्ञान भरी है। ऐसा लगता है जैसे। कालू, अरे तुम्हें गोरखनाथ जी ने तुम्हें शाम को अकेले मिलने को कहा है। कालू, अरे आराम से, कहाँ इतनी देर हो रही है? गुरुजी ने बुलाया है। पुत्र कालू, यह मूर्ति स्वयं आदिदेव की शक्ति है। इसे धारण करने से पूर्व तुम्हें ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत निभाना होगा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। गुरु गोरखनाथ ने उस तेजस्वी बालक को मूर्ति सौंपते हुए ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत और शाबर वेद के मंत्रों द्वारा पूजा करने की विशेष विद्या प्रदान की। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर कालू ब्राह्मण ने उस मूर्ति को अपना इष्ट देव मान लिया। हमारे सभी पुत्रों का तो ब्याह हो गया, पर कालू ने तो खुद को देवपद के लिए सौंप दिया है। उसका मन वही रमा है जी, हम बस उसे आशीष दे सकते हैं। श्री कालू का संकल्प अद्वितीय था। उन्होंने अपनी साधना केवल भराना के उस विशाल वृक्ष के नीचे ही पूरी नहीं की, बल्कि उस टिक्कर की चोटी पर भी तपस्या की, जो उनकी सबसे प्रिय तपोस्थली थी, जो उनके जन्म से लेकर उनके देवत्व तक की साक्षी भी बनी। युवावस्था के संकल्प से लेकर वृद्धावस्था तक श्री कालू की तपस्या की अग्नि कभी शांत नहीं हुई। उस दिव्य मूर्ति की आराधना में उन्होंने अपने श्वास का हर पल न्योछावर कर दिया। यह उनकी साधना की पराकाष्ठा थी। तुम यहीं पर रहना, मैं बस दोपहरी का भोजन करके आता हूँ। बहू, अगर खाना बन गया है तो परोस दो। अभी तो दिन की गाय का दूध निकालना बाकी है पिताजी, अभी रसोई नहीं जलेगी, आप बाहर बैठिए, बाद में दूंगी। किंतु तभी नियति ने एक अलौकिक करवट ली और अखंड विधान एक दिव्य मोड़ पर आ खड़ा हुआ।
वर्षों का अक्षुण्ण ब्रह्मचर्य और अस्पर्श का वज्र संकल्प बहू के पल्ले के अनचाहे स्पर्श से तिरोहित हो गया। कालू, इतना जल्दी भोजन भी कर लिया, मुझे तो प्रतीत होता है तुम भूखे ही जा रहे हो। अरे सुनती हो, जल्दी से चूल्हा जलाओ और बाड़ी बनाओ। मन में ग्लानि और त्याग की अग्नि लिए ऋषि कालू टिक्कर की चोटी की ओर निकल पड़े। लो कालू, मैं घर से तुम्हारे लिए बाड़ी लेकर आया हूँ, तुम इसको खा लो। आशीर्वाद हो। यही वह परिवर्तनकारी संधि थी जहां ऋषि कालू का वैराग्य सिद्धि में परिवर्तित हुआ। टिक्कर की पावन परिधि में उन्होंने अपनी बकरियों को दिव्य पूजनीय पाषाण की स्थिरता दी और स्वयं उस अरण्य में एक अलौकिक ज्योतिपुंज के साथ अनंत समाधि में प्रविष्ट हो गए। अब वह दैवीय घड़ी आ चुकी थी जब इस मृत्य लोक के पुण्य पुरुष को देवलोक का सर्वोच्च पद मिलने वाला था। कालू का शरीर अलौकिक शक्ति के आगोश में आ गया। उनकी शक्ति का प्रकाश अत्यंत तीव्र था। वह प्रकाश वहां से गायब हो गया और फिर सबसे पहले उनकी टोपी टिक्कर में गिरी और उनकी दिव्य जटाएं लॉई नामक स्थान पर गिरी। इसके पश्चात वह प्रकाश पुंज नागरू नामक स्थान पर पहुंचा और वहां उन्होंने अपना चोला बदला और भव्य मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर खणुखेड़ा की एक विशाल गुफा में चला जाता है। वहां उन्होंने अपना स्वरूप बदलकर विशालकाय सराय का रूप ले लिया, जिनके अंदर देवता जी की मूल मूर्ति समाहित थी। देवता की शक्ति होने के कारण पहाड़ टूट गया और वह सराय वहां से बाहर निकल गया। जय हो कालवा नाग देवा, तेरा प्रताप महान, चार दिशाओं की धरती पर तेरा अखंड विधान। अब वह अजगर केल्वी के खिंगशा नाले में पहुंच गया। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लो, शाम को हमें सामान लेकर आज निकलना भी है, सफर बहुत लंबा है। जल्दी, हमें निकलना चाहिए, रात होने वाली है। बहुत देर हो गई भाइयों, देखो उधर एक गुफा दिख रही है, वहीं आराम कर लेते हैं। गुफा तो गहरी लग रही है, हवा भी ठंडी आ रही है। चलो सब भीतर चलो, संभल के, जमीन गीली है। हमारे गांव वाले जंगल में विश्राम कर रहे थे और एक विशालकाय सराय ने उन्हें निगल लिया। हमें उन्हें बचाना होगा, वो हमारा परिवार है। तब सीलू मदान से केल्वी आए हुए एक परिवार के सबसे छोटे भाई और सबसे शक्तिशाली भाई ने सराय को ढूंढने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। आज उस छोटे भाई के खानदान को आज्ञा कला के नाम से जाना जाता है। वह गांव के कुछ शूरवीर लोगों के साथ जंगल में निकल गए और वो लोग पूरी रात सराय को ढूंढते रहे और उनके निशान का पीछा किया। तभी अगली सुबह उन्हें खिंगशा नाले के पास सराय मिली। मैं इसके मुंह में जा रहा हूं। अगर जिंदा रहा तो तलवार से शराय के पेट में वार करूंगा और तुम लोग वहीं से इसे काट लेना। उन्होंने जो लोहे का शस्त्र बनाया था उसे उस सराय के मुंह में फंसा दिया और भीतर प्रवेश कर गया। उन्हें अपने पूरे गांव वाले सराय के पेट में जीवित अवस्था में मिले। फिर उन्होंने अपनी तलवार से पेट पर वार किया और गांव वालों की सहायता से उन्होंने उस सराय को मार दिया। और एक और बड़ा चमत्कार हुआ। गुरु गोरखनाथ ने जो मूर्ति कालू ब्राह्मण को दी थी वो सराय के पेट से निकली और साथ में अन्य दिव्य चीजें भी निकली। तो कोई दिव्य मूर्ति लग रही है, इसे गांव ले चलते हैं। फिर सभी गांव वाले मूर्ति को लेकर अपने गांव वापस आ गए। ये मूर्तियां हमें सराय के पेट से मिली है। इस मूर्ति को भरमोल गांव के बथीनू देवता के पुजारी को सौंप देते हैं। यह पवित्र मूर्ति हृदय नामक भरमोल गांव के बथीनलू देवता के पुजारी को सौंपी गई।
दैवीय इच्छा के अंतर्गत हृदय नाम का पंडित देवता जी को क्यारी ले गया। तभी रास्ते में शुंगरा नामक जगह के एक बड़े से डवार के पास वह रुक गया और कुछ दिनों तक वहीं निवास किया। देवता जी की पूजा करनी थी, लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास मक्खन है क्या? मुझे मेरे देवता की पूजा करनी है। ठीक है, मैं घर से लेकर आती हूँ। लीजिए, मैं मक्खन लेकर आई हूँ, आप पूजा कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार बेटी। देखो तो, हमारे आज मक्खन 5 गुना निकला है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है? माँ, लगता है ये उसी देवता का चमत्कार है। बहन, क्या तुमने सुना? राधा बुआ की बहू देवता की पूजा के लिए जो मक्खन ले गई थी, घर पहुंची तो मक्खन 5 गुना हो गया। 5 गुना हो गया मक्खन अपने आप। ये कोई साधारण बात नहीं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तभी इस बात की खबर रियासत के राजा तक भी पहुंची। अवश्य ही किसी पंडित का भूत या कोई पाप छुपा है। राजा ने सामान्य घटना समझकर ऐसा कह दिया। फिर देवता जी ने महल में अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए। महाराज साहब, महल में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कभी मक्खन के पतीले से सांप निकल रहा है, कभी बाहर काले सांप का साया मंडरा रहा है। हमें अपने मध्यान्ह रियासत के देवता के मंदिर जाना होगा। अब वहीं से ही हमारी सहायता हो सकेगी। अगली सुबह वह तुरंत मधानेश्वर देवता के पास चले गए। हमारे महल में हर जगह अजीब से साए दिख रहे हैं। कालवा नाग देवता प्रकट हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा महाराज। अगर यही उनका आदेश है, मैं उनकी शरण में जाऊंगा। फिर वह तुरंत वहां से उस गुफा की तरफ चले गए और देवता जी की मूर्ति को क्यारी लाया गया। आज से देवता का छत्र आपकी रियासत की रक्षा करेगा। देवता ने उन्हें अपने देव चवर के रूप में चुना। देवता जी, आज से जहाँ तक मेरा साम्राज्य होगा, वहाँ तक आपका साम्राज्य। और राजन, जहाँ तक मेरा देवत्व होगा, वहाँ तक तेरा राज रहेगा। और राजा की सहायता से ही देवता जी की सभी देवतियों का निर्माण हुआ। उसके बाद देवता के दिशा निर्देशों पर 3 देवटियों और बनी, जिसमें वर्तमान समय में एक केलवी पंचायत के जदुण में बनी। जदून के वीरों, देवता की शक्ति हमारी एकता में है। हे कालवा नाग देव, इस पवित्र वास को भी स्वीकार करें और इस तरह जदून में भी देवता का धाम स्थापित हुआ। जद्दून देवता के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक होने लगी, क्योंकि वह बहुत भव्य मंदिर बना था, जो किसी किले और महल की तरह भव्य था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब यह भव्य मंदिर जलकर राख हो गया। यह उस काल की बात है जब सराहन और मधान रियासतों के बीच शत्रुता की अग्नि धधक रही थी। जाओ वजीर, और कुछ सैनिकों को भी अपने साथ ले जाओ और मधान रियासत के किले में आग लगा दो। जैसी आपकी आज्ञा राजन। अंधेरी रात में जब वजीर अपनी टुकड़ी के साथ निकला तो उसे मार्ग में जद्दून का वह भव्य मंदिर दिखा। रात के सन्नाटे में वह मंदिर किसी विशाल किले जैसा प्रतीत हो रहा था। यही है मदान की रियासत का किला। चलो सैनिकों, आगे बढ़ो। कोई बचाओ! मूर्ति! देवता को कौन बचाएगा? आग इतनी तेज है कि कोई नहीं जा पाएगा। मैं जाऊंगा। नहीं, ये आत्महत्या है। मुझे देवता पर विश्वास है। गांव का एक राजपूत व्यक्ति जो कि सोई गांव का निवासी था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर में प्रवेश किया और देवता जी की मूर्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर वह उस मूर्ति को कराना गांव ले गए और एक घर में सुरक्षित रख दिया। फिर देवता जी का प्रकोप उस राजा पर कहर बनकर टूटा। महल के हर कोने में उसे सिर्फ सांप की परछाई दिखाई देती। रात भर जागने के बाद जब वह सोता तो बिस्तर मानो उड़कर उसे किसी गौशाला में पहुंचा देता। तुमने ये क्या किया? जिसे तुमने मधान का किला समझा, वो सिद्ध देवता का पावन द्वार था। जब सत्य का ज्ञान हुआ कि जलाया गया स्थान महल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देवता का मंदिर था, तब वह कराना गांव आ गया, जिस घर में देवता जी की मूर्ति रखी हुई थी। आना पड़ा ना मेरे पास नतमस्तक होकर। क्षमा प्रभु, मुझे अपने किए का गहरा पश्चाताप है। तभी देवता जी ने उसको निर्देश दिया, मेरी देवटी का पुनः निर्माण करवाओ। तभी उसने स्वीकार किया और देवता जी का भव्य मंदिर बनाया गया और बहुत सारी बहुमूल्य भेंट दी। मुख्यतः रामी, एक तरह के डांगरे, एक बालनी, बालों का गुच्छा जो जातर में देवता जी की पालकी में लगती है, और एक चंबी जो कि तांबे का ढोलक है, जिसमें मां भीमा काली की स्थापना की गई और जिसको आज वर्तमान में कराना के उसी घर में रखा गया है जहां उन्होंने निवास किया था। इस तरह से जद्दून के देवता की राजधानी की देवटी की पुनः स्थापना हुई।
की धरती पर तेरा अखंड विधान, काय हो कालवा नाग देवा तेरा प्रताप महान। फिर उसके उपरांत देव इच्छा से देवता जी की मूल मूर्ति, जो कि ऋषि गोरखनाथ ने कालू ब्राह्मण को दी थी, उस मूर्ति को धार कंधरू ले जाया गया और वहां पर देवता जी का भव्य मंदिर बनाया गया। उन दिनों धार कंधरू में एक बंशीरा रहा करता था, जो कि पूरे गांव वालों को परेशान करता था। तभी देवता जी वहां गए तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उस बंशीरा को वहां से भगा दिया और वो बंशीरा वहां से मतियाना चला गया। फिर उसने वहां अपना आतंक मचाया। हे देवता, अब क्या होगा? यही मेरा वास है। हे माता, उस बंशीरा ने हमारे गांव वालों को तंग कर दिया। तभी मतियाना में माता महेश्वरी ने उस बंशीरा को वहां से भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां से नहीं भागा। फिर उसके बाद मन्नेश्वर देव को बुलाया गया और उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन बंशीरा भागा और फिर से वापस आ गया। तभी अंतिम प्रयास में लोग कालवा नाग देवता के पास गए। हे देव, बंशीरा हमें चैन से जीने नहीं दे रहा, हम बहुत परेशान हैं प्रभु। तुम मेरी शरण में आए हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। और देवता ने अपनी शक्तियों से उस बंशीरा को परास्त किया और वहां से भगा दिया। फिर उसके बाद से माता ने कालवा नाग देवता को अपना धर्म भाई बना लिया। फिर देवता जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह नियति की अलौकिक व्यवस्था देखिए और देखिए इस पवित्र भराना भूमि का चिर सौभाग्य। यह वह मिट्टी है जहां कालू ने अवतार लिया, वह स्थल जहां उन्हें ऋषि गोरखनाथ का आशीष मिला, वह तपोभूमि जहां उनकी घोर तपस्या पूर्ण हुई, और वह द्वार जहां से उन्होंने मनुष्य स्वरूप त्याग कर देवत्व को अपनाया। आज उसी पावन स्थान पर, उसी जन्मभूमि में वह अपने देवता स्वरूप में वापस आ रहे थे। इस महामिलन से वहां के समस्त लोग कृतार्थ हुए और इस भूमि की कण कण माटी भी अब उनकी घर वापसी की राह देख रही थी। बहुत अद्भुत होंगे वो लोग जिन्होंने ये क्षण अपनी आंखों से देखा होगा। हमारे कालू इसी पेड़ के नीचे तप करते थे। कालू की शक्तियां यही उनकी जन्मभूमि में विराजमान है। इसी तने के ऊपर हम देवता जी का मंदिर बनाएंगे। और फिर वह शुभ घड़ी आई। कुछ ही वर्षों के उपरांत भराना की इस जन्मभूमि पर श्री कालवा नाग देवता का भव्य मंदिर आकार ले चुका था, जहां देवता जी ने अपने भक्तों के बीच पुनः पदभार ग्रहण किया। इस पवित्र स्थान का आध्यात्मिक उत्कर्ष देखिए। वर्ष 1961 में भराना के बुजुर्गों ने भागवत पाठ की नींव रखी। यह एक ऐसी अमर यात्रा थी जिसमें 18 पुराणों का निरंतर वाचन हुआ, जो वर्ष 2016 में जाकर पूर्ण हुआ। इसी महान यज्ञ की परिणति थी कि भराना को नैमिषारण्य तीर्थ का गौरवपूर्ण दर्जा मिला, जिसका फल सभी देवटियों में समान रूप से है, क्योंकि दैवीय सत्य यही है। कालवा नाग देवता की शक्ति एक ही है, भले ही उनके 3 स्वरूप विभाजित हों, जदून में विष्णु, कंधरू में शिव और भराना में ब्रह्मा, लेकिन उनकी ऊर्जा एक ही है और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर समान रूप से बरसता है। कालांतर में हुई एक घटना के बाद देवता जी की एक मूर्ति करसोग के अंतर्गत कंडी चलावनी नामक जगह में स्थापित हो गई। एक मावी खानदान का व्यक्ति जो किसी कारणवश अपने परिवार से रूष्ट होकर घर से निकले और साथ में कालवा नाग देवता की मूर्ति भी अपने साथ ले गए। यह सब एक देवीय इच्छा के अंतर्गत हो रहा था। देवता की पूजा का समय भी हो गया, अब बिना चावल के मैं पूजा कैसे करूं? मेरे देवता की पूजा का समय हो गया, कृपया थोड़ा सा चावल दे दीजिए जिससे मैं दीप रख सकूं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? चावल तो तब देंगे जब तुम्हारा देवता उस राक्षसी चट्टान को तोड़ दिखाएगा। ताकत है तो प्रमाण दो। नमो वासुदेवाय। सूरज हमारे गांव तक आ गया। ये मूर्ति सचमुच अलौकिक है। देवता जी की जय। ऐसे अपने घर में चलते हैं। जब तक मंदिर बन न जाए, प्रसाद में रखेंगे। देवता जी, अब आपका घर तैयार है। आज कालवा नाग देवता का भव्य मंदिर कंडी चलावनी में स्थित है और इस तरह त्याग और तपस्या के बल पर श्री कालवा नाग देवता ने 4 देशों में अपना अखंड साम्राज्य स्थापित किया। आज उनके चारों धाम भक्ति और शक्ति में एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि देवत्व में कोई भेद नहीं होता। कालवा नाग स्वयं अपने चारों देव पीठों पर विराजमान रहकर अपनी प्रजा और भक्तों की रक्षा का महाव्रत निभाते हैं।
देवता जी का यह इतिहास केवल कहानी नहीं, ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज पूरा गांव उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता है। यह था श्री कालवा नाग देवता जी की अमर गाथा का प्रथम अध्याय, एक मनुष्य के जन्म से लेकर उनके देवत्व तक का अद्भुत सफर। अगले अध्याय में हम देवता जी के सभी खानदानों और उनके द्वारा किए गए अकल्पनीय चमत्कारों के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर भी मुझे अभी फॉलो करें। हम जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के महापर्व पार्ट 2 में।